बंद है। वोटर लिस्ट जांच के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला गया है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सप्तमूर्ति के पास मार्च को रोक दिया गया है। महागठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। स्वागत करता हूं इंडिया गठबंधन के नेता हैं, तेजस्वी जी हैं, बाकी पार्टियों के जो नेता हैं उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट, जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहाँ पे हम आए हैं, सप्तमूर्ति हमारे पीछे है। यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए। और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था,
वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देनी, और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, जो सीनियर नेता आए हैं इंडिया गठबंधन के, आपका धन्यवाद करता हूं, और जो यहाँ भीड़ आई है आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। तो राहुल गांधी ने संबोधित किया वहां मौजूद लोगों को और आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटों की लूट हुई और बिहार में अब चुनाव चोरी करने की कोशिश है। वीडियोग्राफी मांगने पर कानून बदल दिए गए, ये गरीबों के वोट छीनने की कोशिश है। लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ऐसा नहीं होने देगी। बिहार की जनता जो कोशिश बीजेपी की है उस कोशिश में कामयाब नहीं होने देगी। और स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। स्वप्निल, एक
सीधा मैसेज बिहार की जनता को, चुनाव आयोग को और एनडीए की पार्टियों को राहुल गांधी ने यहां मंच से दे दी है और ये जता दिया है कि बिहार का चुनाव उनके लिए आसान नहीं रहने वाला और आईएनडीआईए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। स्वप्निल, चलिए स्वप्निल से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर मंच से संबोधन में राहुल गांधी ने ये बात कही है कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में वोटों को चोरी करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से आईएनडीआईए की तमाम पार्टियों ने बिहार बंद बुलाया था, बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के खिलाफ उन्होंने बंद का आह्वान किया था और इस दौरान पटना की सड़कों पर आईएनडीआईए गठबंधन के तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी खुद इस बंद का हिस्सा बनने के लिए पटना पहुंचे और मंच से उन्होंने कई बातें कही। तेजस्वी यादव ने भी मंच से संबोधित किया, दीपांकर भट्टाचार्य ने भी यहां पर मंच से संबोधित किया और तमाम जो आईएनडीआईए के बड़े नेता थे वो मंच पर मौजूद रहे। बिल्कुल, तो राहुल गांधी ने सीधा संदेश दिया, आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में नए वोटर्स जोड़े गए बड़े पैमाने पर और नया जो वोट बैंक बना वो बीजेपी को मिला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा मॉडल का पता चल गया, तो अब बिहार में एक नया मॉडल लागू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब बिहार में ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ रजनीश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, राहुल गांधी ने संबोधित किया उपस्थित कार्यकर्ताओं को, प्रदर्शनकारियों को, और कहा कि एक तरीके से एक नया मॉडल बिहार में लाने की कोशिश की जा रही है जिसे लागू नहीं करने दिया जाएगा। चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, एनडीए पर आरोप लगाए। देखिए, सीधे तौर पे निशाना साधा है राहुल गांधी ने। गठबंधन के जो तमाम घटक दल के बड़े नेता थे, एक एक करके उन्होंने अपनी बातें रखी। जब यहाँ पे उन्हें बैरिकेटिंग करके रोका गया और उनकी कोशिश थी कि निर्वाचन विभाग, जो कि ठीक हमारे सामने में है, यहाँ पे वो पहुँचे, लेकिन उससे पहले रोका गया और अपने रखा। अपने उनके जो मकसद है इसमें वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। जो मैसेज देना था वो देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा फायदा जो इससे ये हुआ है कि पंचायत स्तर पे जो वो एकजुट हुए हैं, तो अब यहाँ पे एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो पहुँचेगा और ये इलेक्शन डिपार्टमेंट, निर्वाचन विभाग का कार्यालय है, यहाँ भी भारी संख्या में पुलिस बल की उपस्थिति है और बस थोड़ी ही देर में एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे पहुंचकर ज्ञापन सौंपेगा और इसको लेकर यहाँ पे जो सीओ हैं गुंजियाल जी, और उनके पास वो अपनी बात को रखेंगे और निर्वाचन विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनकी भी उपस्थिति है। तमाम सारे जो बड़े पदाधिकारी हैं निर्वाचन विभाग के वो यहाँ पे हैं और आगे सिक्योरिटी और गेट हालांकि बंद है और थोड़ी देर में यहाँ पे गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, एक प्रतिनिधि मंडल, सभी दलों के उसमें प्रतिनिधि मंडल जो है वो शामिल होंगे, अपनी बातों को रखेंगे। सीधा सीधा आरोप लगा रहा है महागठबंधन के तमाम सारे लोग कि चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी यानी केंद्र की सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है चुनाव आयोग और अपने तरीके से वो काम करती है। चुनाव सामने में है, लिहाजा मत जो यहाँ पे मतदाता सूची है उसको अद्यतन करने की कोशिश है और विपक्ष अपने तरीके से बातों को कह रहा है कि लोगों को इसमें दुश्वारियाँ हो रही हैं, तो लिहाजा ये सोची समझी चाल है और बिहार में एक जो मॉडल होगा उसके आधार पे आगे आने वाले दूसरे राज्यों में भी जो चुनाव होंगे इसी तरीके से बीजेपी यानी केंद्र की सरकार मतदाताओं को अलग करके और फिर अपना स्वार्थ साधेगी। ऐसा राजनीतिक आरोप महागठबंधन के घटक दल और खुद राहुल गांधी कांग्रेस के वो कह रहे हैं। हालांकि इस मसले पर कई बार बातें हुई हैं। एक प्रतिनिधि मंडल इंडिया गठबंधन के घटक दल का 11 जो दल हैं उनके वो पहुँचे और चुनाव आयोग में दिल्ली में भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा था। एक बार कैमरे की नज़र से हम यहाँ पे दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे बड़ी संख्या में उपस्थिति है, फोर्स यहाँ पे तैनात किए हुए हैं
और कार्यालय जो है वो बंद है। निर्वाचन विभाग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय है और यहाँ जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीओ जो है वो बैठते हैं और उनके पास ज्ञापन सौंपने की बात है। और निर्वाचन विभाग के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उनकी भी यहाँ पे उपस्थिति है। मुख्य द्वार बंद है, अंदर और बाहर सुरक्षाकर्मी बड़ी संख्या में। और अभी एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे पहुँचेगा और ज्ञापन सौंपने की बात है। और साथ ही साथ राहुल गांधी पटना की सड़कों पर एक आक्रामक तेवर जो है अरसे बाद देखने को मिला है। कांग्रेस का रुख शुरू से ही अगर इस विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो उनका रुख जो है एक आक्रामक तरीके से कैंपेन को लेकर है, सघन अभियान लोगों के बीच में जाने को लेकर है, इसके अलावा अपनी बातों को रखने को लेकर है। इससे पहले इस तरह की सघन अभियान या फिर ज़मीनी स्तर पर जो जनहित को लेकर, मुद्दों को लेकर, अपनी बातों को लेकर कांग्रेस की ओर से बातें देखने को नहीं मिलती थी। तो इस बार एक जो तब्दीली है वो ये है कि कांग्रेस अपनी नीतिगत अपनी रणनीति तय करके और फिर लोगों के बीच में और सड़क पे उतर रही है। और ना सिर्फ कांग्रेस, उनके बड़े नेता राहुल गांधी तक जो है, कई बार ऐसे चुनाव हुए हैं बिहार में कि जब खुद राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के इस तरीके से शीर्ष नेताओं की उपस्थिति नहीं रही है। लेकिन शुरू से ही इस बार कई बार राहुल गांधी का दौरा बिहार का हो चुका है, पदयात्रा हो चुकी है। और आज जिस तरीके से सड़क पे उतरकर इस मुद्दे को लेकर एकजुटता और गोलबंदी को लेकर जो संदेश देने की कोशिश हुई है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, डी राजा, इसके अलावा CPI-ML के दीपंकर भट्टाचार्य, इसके अलावा मुकेश सहनी, तो तमाम जो घटक दल है CPI, CPM और जो घटक दल। और अभी एक बार हम यहाँ पे तस्वीर दिखा दें कि किस तरीके से देखिए RJD के कुछ कार्यकर्ता, उनकी उपस्थिति है। और थोड़ी देर में यहाँ पे एक डेलीगेशन जो है वो पहुँचेगा। चूँकि यहाँ पे आने की अनुमति जो है, तमाम जो हुजूम है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बिल्कुल डेलीगेशन पहुंचेगा और एक ज्ञापन सौंपेगा। राजेश, आपके पास लौटेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे हम, तस्वीरें भी दिखाइएगा। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है और पुनरीक्षण का मुद्दा जिस तरीके से गरमाया हुआ, इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा, एक बार आपको सुनाते हैं। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहाँ पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है। यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए। और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। बिहार के गरीब मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम करने की तैयारी चल रही है। लगभग करोड़ों वोटर्स का नाम जो गरीब समाज से आते हैं, वंचित करना चाहते हैं, जो समाज में खड़ा है, चाहे दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये साजिश है आप लोगों को वोट। तो इस मौके पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, किस तरह से चुनाव आयोग पर उन्होंने सवाल उठाए और अब
ये तमाम जो इंडी गठबंधन के नेता हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल पटना में स्थित चुनाव आयोग के कार्यालय में जाकर एक ज्ञापन भी सौंपेगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई थी। हमारे